नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाशने की कोशिश में विपक्ष जुटा हुआ है और विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। 15 मिनट तक करीब ये बातचीत चली है और इसमें ये माना जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पहलुओं पर ही चर्चा की गई है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी ने जब मुंबई का दौरा किया, उसके बाद से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ऐसे में अब शिवसेना सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके से कांग्रेस के साथ नजर आ रही है और लगातार संजय राउत से लेकर अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं, तो ऐसे में सवाल शुरू हो गए हैं कि क्या शिवसेना कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में शामिल होगी। ये सवाल लगातार बना हुआ है। आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना यूपीए का साथ चाहती है। शिवसेना यूपीए के साथ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाल ही में आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया, दरअसल जो 12 सांसद निलंबित किए गए हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और वहां राहुल गांधी पहुंचे तो संजय राउत की तरफ से कहा गया कि आप आए, बाहर आई। लेकिन वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने संजय राउत को वहां इग्नोर किया। जब राहुल गांधी के कंधे पर संजय राउत ने हाथ रखा तो राहुल गांधी ने संजय राउत की तरफ को देखा भी नहीं। तो हकीकत क्या है, ये साफ तौर पर संसद के बाहर जहां ये तमाम सांसद धरने पर बैठे थे वहां देखने को मिली। और आपको बता दें, सोनिया गांधी ने अब उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है, लेकिन इससे ठीक दिन पहले सोनिया गांधी के आवास पर दिल्ली में एक बैठक हुई। ये विपक्षी दलों की बैठक थी जिसमें संजय राउत भी पहुंचे थे और बैठक के बाद संजय राउत ने यूपीए में शामिल होने के सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन इतना जरूर कहा कि भविष्य में मिलकर साथ काम करेंगे वो कांग्रेस पार्टी के। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अटकलों का दौर भी लगातार जारी है कि क्या शिवसेना यूपीए के साथ जाना चाहती है, क्या शिवसेना यूपीए का हिस्सा बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत के बयान सामने आ रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि मेन एजेंडा बैठक का अपोजिशन यूनिटी था, यानी किस तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जा सके। हमें भविष्य में मिलकर काम करना है, एक साथ आगे जाना है और स्टेट वाइज हम काम करेंगे, ये भी संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल किस तरीके का ये गठजोड़ चल रहा है, क्या कुछ तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच खिचड़ी पक रही है, इस पर तमाम अटकलें ही कहीं ना कहीं लगाई जा रही हैं। और ये सब शुरू हुआ ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इसके साथ साथ संजय राउत से भी उन्होंने मुलाकात की और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी ममता बनर्जी मिली। लेकिन इस दौरान उन्होंने यूपीए को लेकर जो कहा वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी ने कहा कि कहां है यूपीए, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अपना एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली में दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि विपक्ष को एकजुट करके यूपीए को मजबूत बनाया जाए और इसी कड़ी में तमाम जो विपक्षी दलों की बैठकें हैं वो हो रही हैं, लेकिन उसमें टीएमसी हिस्सा नहीं ले रही है। तो ऐसे में विपक्ष में भी फूट पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं ये तमाम जो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट विपक्ष में चल रही है, ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकल्प तलाशने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, दरअसल विकल्प कई हैं, लेकिन यही वजह है कि विपक्ष में फूट पड़ी है और प्रधानमंत्री को टक्कर अगर ममता बनर्जी देगी, राहुल गांधी देंगे या फिर शरद पवार देंगे, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए नामुमकिन है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाए या फिर बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए।
फिलहाल विपक्ष की कोशिश यही है कि एकजुट होकर सत्ता से बीजेपी को बेदखल किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाराज नजर आ रही है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं। तो इस तरीके की ये सुगबुगाहट है जो विपक्ष में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है। जाहिर तौर पर 3 पार्टियों की सरकार है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना शामिल है। तो ऐसे में शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी का साथ शिवसेना नहीं देती है तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो ऐसे में शिवसेना कहीं ना कहीं बीच मझधार में लटकी हुई है और शिवसेना के सांसद संजय राउत के बयान जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से सांसद संजय राउत बिन पैंडी के लोटे हो चुके हैं, जहां कहीं ना कहीं फायदा देख रहे हैं, उथल लुढ़क रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि यूपीए का नेतृत्व जो है वो शरद पवार को करना चाहिए, तो कभी संजय राउत ये कहते हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। तो इस तरीके की ये बयानबाजी चल रही है। सब कुछ कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। अभी तक विपक्ष में कौन किसका साथ देगा, कौन सा मोर्चा तैयार होगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और विपक्ष को एकजुट कर रही है, बैठके पर बैठके हो रही हैं, वहां टीएमसी नजर नहीं आ रही है, वहां आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और इसी कड़ी में उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि वो चाहती हैं कि थर्ड फ्रंट बने, क्योंकि यूपीए जिस तरीके से धूमिल हो चुका है, जिस तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को 2024 में यूपीए का जो गठबंधन है वो हरा पाएगा। तो यही वजह है कि विपक्ष इस तरीके से बिखरा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिवसेना की मुश्किलें न सिर्फ महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं, बल्कि देश में भी शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपना अस्तित्व ही खो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं कि अगर एनसीपी को नाराज करती हैं तो तभी भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट है, और अगर कांग्रेस को नाराज करती है तो तभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हाथ धो बैठेंगे। तो यही फिलहाल शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और इसको लेकर भी जब संजय राउत से ये सवाल किया गया कि आखिर क्या शिवसेना कांग्रेस के साथ तमाम राज्यों में गठबंधन करेगी, तो इस पर संजय राउत की ओर से जवाब दिया गया है कि गोवा और उत्तराखंड में शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है। लेकिन वहीं यूपी में क्या होगा, क्या शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, इस पर संजय राउत ने कहा कि इसका फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। तो लगातार संजय राउत की ओर से ये कहा जा रहा है कि स्टेट वाइज जो है वो फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये तो तय आने वाले वक्त में ही हो पाएगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होगी या फिर नहीं। ये फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और आपको ये बता दें कि कांग्रेस की तरफ से वहां एक रैली की जानी थी, लेकिन बीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को उस रैली की अनुमति नहीं दी। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। तो 28 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की ये रैली थी जिसे राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे, लेकिन बीएमसी ने इस रैली को अनुमति नहीं दी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इस रैली को स्थगित करने का फैसला लिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने नजर आई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा और साफ तौर पर सवाल ये उठाया कि रैली की अनुमति क्यों नहीं दी गई, क्योंकि बीएमसी में वहां शिवसेना सत्ता में है और ऐसे में जो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसमें भी कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन बावजूद इसके रैली की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर तमाम नाराजगी जो है वो कांग्रेस नेताओं की वहां देखने को मिली। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी
महाविकास आघाड़ी सरकार भले ही महाराष्ट्र में चल रही हो, लेकिन दोनों पार्टी यानी शिवसेना और कांग्रेस के बीच तमाम मतभेद वहां देखने को मिले हैं। कुछ महीने पहले ही बाला साहेब थोराट और कई कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन सरकार में अपनी पार्टी की उपेक्षा पर चिंता जाहिर की थी और यहां तक कि राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रमुख नहीं है। तो इस तरीके से मतभेद खुलकर महाराष्ट्र में सामने आया है और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं ऐसे में उनका 5 साल तक चलना नामुमकिन है। और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होता है, अगर शिवसेना यूपीए का हिस्सा बनती है, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी ही होगी जो इस गठबंधन को ले डूबेगी, क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहता है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो या फिर शरद पवार हो। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प विपक्ष चुन पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।